कि जो सरदार बख्शीश जी है वो जो लोग उनके पास काम लेने आते हैं सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं आपने वोट दी या नहीं दी। लेकिन झूठ से राजनीति कभी नहीं चलती। लेकिन वो लोग हवा हवाई में बातें करते हैं और जो ढीले लोग होते हैं, जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, वो उसकी बातों पे आ जाते हैं। उसका मकसद यही था लोगों का कि ये इनको हराओ किसी तरीके से, और तो हमारा कोई दाव लगता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24 और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हल्का असंध से पूर्व विधायक एवं CPS जो कहीं ना कहीं अपने बेबाक बयानों के कारण भी प्रसिद्ध हैं। और आज उनसे बात करेंगे जो पिछले 5 वर्ष जो विकास कार्य उनके विधायक रहते हैं हल्का असंध में हुए हैं, उनमें अब कितनी गति आई और कितना विराम लगा है। जी विधायक जी, सबसे पहले आपका GNA 24 पर स्वागत है। मैं सबसे पहले तो अपने GNA 24 का अपने हलका के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल के सामने मुझे बोलने का अवसर मिला है। और इसी के साथ साथ जो आप 5 साल की उपलब्धियों के बारे में अभी पूछ रहे हो, मैं उसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं कि जो 5 साल में मैंने अपने संघ विधानसभा के अंदर कार्य किए हैं वो किसी से दूर नहीं है, वो आज प्रशंसनीय है। और इस बात को लोग जानते भी हैं कि जो 5 साल में मैंने कार्य किए हैं वो इस 4 साल के अंदर लोग जो हैं इतने परेशान हैं कि अब सारा काम जो था वो ठप हो गया उनका। और फिर भी मैंने अपनी हारने के बाद भी मैंने अपनी चाल को वैसे ही रखा है जैसे मैं पिछले 5 साल में काम करता था। इसलिए मैं अपने सारे हल्का वासियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने पिछले चुनाव के अंदर मेरा बड़ा समर्थन भी दिया, लेकिन फिर थोड़ी सी वोट से हारने के बाद मैं फिर भी जनता के बीच में रहा हूँ। कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं एक बात कहते हैं कि जो सरदार जी बख्शीश जी जो हामी भर लेते हैं वो फिर उससे पीछे नहीं हटते और अपने कार्यकर्ता का डट कर साथ देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है जी? देखो, जो ये बात आदमी जो भी कह रहा है, कार्यकर्ता कह रहा है, जो मेरे प्रदेश के मेरे हलके के लोग कह रहे हैं, ये मेरे हलके से बाहर के लोग भी ये बात कहते हैं कि सरदार बख्शीश सिंह या तो किसी की हामी भरता नहीं, अगर भरता है तो हम उस काम के ऊपर पैरा देते हैं। और पैरे का मतलब ये है कि मैंने कभी झूठा किसी को वादा नहीं किया। लेकिन राजनीति में कई लोग ये कहते हैं कि झूठ से राजनीति चलती है, लेकिन झूठ से राजनीति कभी नहीं चलती। उसका समय, उसकी बुनियाद बहुत कम समय की होती है और सच्चाई बोलने वाले की जो बुनियाद और समय होता है वो बहुत लंबा होता है। लोग ये कहते हैं कि जो सरदार बख्शीश जी है वो जो लोग उनके पास काम लेने आते हैं सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं आपने वोट दी या नहीं दी। ये बात सच्चाई है? लोग विरोधी पार्टी अफवाह फैला रही है इसकी। ये बातें जो होती है ना, ये विरोधी पार्टियों के पास और तो मेरे खिलाफ कोई मुद्दा है नहीं। वो इसी मुद्दे को लेके बार बार वो 5 साल पहले भी करते रहे बातें और अब भी वो ये बातें रखते हैं कि मैंने जब कोई मेरे पास आता है ना, मैं सबको उसको ये बोलता हूँ कि यार मैंने तेरे को कभी ऐसी बात करी है कोई? वो कहता मेरे सामने तो नहीं की। तो जब मैं उससे पूछता हूँ तो अपने आप ही उस बात पे वो संतुष्ट हो जाता है कि यार मेरे सामने तो बात आई नहीं। लेकिन वो लोग हवा हवाई में बातें करते हैं और जो ढीले लोग होते हैं, जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, वो उसकी बातों पर आ जाते हैं। ये बात है। समूचे समाज का विकास कहीं ना कहीं उन्होंने करने का भरपूर प्रयास किया अपना विधायक रहते हुए, लेकिन जो चुनावी उनकी हार हुई उसमें कहीं ना कहीं विधायक जी का कहना है कि अंदर खाते उनको हराने के लिए कुछ ऐसे डम्मी कैंडिडेट हल्के के अंदर उतारे गए जिसका नुकसान बख्शीश जी को हुआ और उसका जो है दूसरी विरोधी पार्टी फ़ायदा ले गई। जी प्रधान जी, देखो, ऐसे जो डम्मी कैंडिडेट खड़े हुए थे उसके पीछे भी किसी न किसी का हाथ था। वो सिर्फ इसीलिए उनको बनाने के लिए खड़ा नहीं किया गया, वो सिर्फ मेरे को उन्होंने हराने के लिए ये कार्य किया। और ये मेरे को नहीं हराया, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। ऐसे को मेरे साथ अकेले के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। ऐसे तो आम नीलोखड़ी में देख लो, आप जाके रदौर में देख लो, आप दूसरे हलके जो हैं मेरे नज़दीक के वहाँ जाके देख लो कि भारतीय जनता पार्टी का जो MLA 2-2 हज़ार वोट से हरा है। उसका मकसद यही था लोगों का कि ये इनको हराओ किसी तरीके से, और तो हमारा कोई दाव लगता नहीं, चलो यही दाव चला लेते हैं। और खड़े होने वाला डम्मी कैंडिडेट भी ये बात समझता था कि मैं बनना तो है नहीं, लेकिन इनको मैं हराने में मैं अपनी भूमिका निभा सकता हूँ। लेकिन बाद में जिन लोगों ने खड़ा भी किया उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो आज लोग पछता रहे हैं कि हमारे से बहुत भारी गलती हुई है।
जी, कहीं ना कहीं हल्का असंध की जनता को आप ये कहना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी डम्मी कैंडिडेट हो जो फाइट में नहीं है और वो वोट काटने के लिए ही खड़ा होता हो, उसको कहीं ना कहीं हल्का असंध के लोगों ने अपना मत नहीं देना चाहिए? मैं देखो 2009 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। हमने जब भी जनता के सामने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमने भी खुद ये स्टेज के माध्यम से भी कहा कि भाई जो लोग जीतने वाले नहीं हैं उनके साथ मत लगो, और जो पार्टी के साथ लग के वोट देता है वो देखो पार्टी कार्य भी करती है। और भारतीय जनता पार्टी 1966 से बाद पहली बार 2014 में आई थी, और 14 से लेके 19 तक जो कार्य हमने संघ विधानसभा के अंदर किए हैं, मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ इतने 48 साल में भी किसी पार्टी के विधायक ने, किसी सरकार ने नहीं करने का काम किया। और इसीलिए आज हमारे जो लोग काम चाहते हैं वो ये तो सोचते हैं भी हमारा काम वैसे का वैसा होना चाहिए जैसे मेरे टाइम में 2014 से 19 तक हुआ था, लेकिन वो कारण ये बना के हम वो काम उसके नहीं कर पाए। जी, कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक है जो शमशेर सिंह गोगी जी, वो कह रहे हैं कि मैं निरंतर सरकार से विकास कार्य करवा रहा हूँ। जो विधायक जी हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनका दाव लगा इस बार, और इसीलिए लग गया कि भी सोचा था भी चलो ये विधायक जी बन के पहली बार जाएंगे, क्योंकि ये कई बार इलेक्शन लड़ चुका है और इसका लास्ट चांस था कि मेरे को ये बोला भी मेरे को बनाओ, लोगों ने चलो बना दिया, कोई अच्छी बात है। और मेरा तो कहने का मानना ये है कि देखो बनने के बाद हमें वो काम करने चाहिए जो जनता के लिए ज़रूरी होते हैं। हमें ये बात नहीं करनी चाहिए विधानसभा में जाके अगर कोई डॉक्टर मेरे जन्मदिन पे मुझे मेरा मीठा मुंह कराने के लिए आएगा या कोई अधिकारी मेरी घर पे आके मेरे साथ बात करेगा तो उसकी हम विधानसभा में खड़े होकर उसका विरोध करेंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। हमने विधानसभा में रहे हैं, हमने विधानसभा में अपने विकास के कार्य की बात रखी है स्पीकर साहब के सामने कि स्पीकर साहब मेरे यहाँ पर कॉलेज नहीं है, हमने 3-3 कॉलेज बनवाने का कार्य किया। हमने कहा जी हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं है, हमने सब डिपो बनाने का कार्य किया। हमने कहा मेरी अनाज मंडी जूंडले वाली जो है छोटी है उसको बड़ा कराने का काम किया। मैंने संध की अनाज मंडी में धान बहुत आता है, बाहर से गेहूँ आती है, तो हमने 37 एकड़ ज़मीन लेके उसको विकास करके उसको बढ़ा के उसका कार्य किया। हमने सालवन की मंडी के अंदर 50 लाख रुपए दे के उसकी 4 दीवारी और पलेठी बनाने का कार्य किया। और उसी टाइम के कार्य जो मेरे मूनक में जो अनाज मंडी थी, जो एक सब सेंटर था, उसको हमने सब परचेज सेंटर बना के हमने उसके अंदर 9 करोड़ रुपए की राशि ला के दी है, जो उस पर अब ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और इसी तरह से हमने हॉस्पिटल में भी बेड नए बनाने के, नई बिल्डिंग बनाई, उसका उद्घाटन किया। इसी तरह से हमने कोई रेस्ट हाउस नहीं था PWD का, वो हमने 4 करोड़ की लागत, 4.25 करोड़ की लागत से हमने उसको बनाने का कार्य किया। हमने संध के अंदर कोई 5 पॉइंट तालाब नहीं था, उसको हमने 5 पॉइंट तालाब बनाने का कार्य किया। हमने शहर के अंदर रंग बिरंगी टाइलें लगवाने का भी विकास का काम किया। हमने शहर के अंदर अपने 5 पार्क बनाने का कार्य किया, जो संध के अंदर कभी आज तक कोई पार्क नहीं था। आज मेरे सामने वहाँ 4 पार्क चालू हो चुके हैं और आगे भी हमने 2 पार्कों की और अनुमति मांगी है मुख्यमंत्री जी से, और वो भी हमारे को मंजूर होकर जल्दी मिल जाएगी। इसी तरह से हमने कल हमारा एक मुख्यमंत्री जी के साथ जन संवाद के बारे में जो कार्यक्रम था, उसके दिल्ली में हम जाके हमने अपने जो काम अधूरे पड़े हैं, जैसे हमारी चौपालें थी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे पक्का खेड़ा गाँव है, वहाँ हमने चौपाल बनाई सांसी बिरादरी की, उसमें कुछ काम अधूरा है, उसके लिए भी कंप्लीशन के लिए लिखा है। और हमने इसी तरह से ही मतलब बांसा गांव में एक प्रजापति चौपाल थी, वो अधूरी पड़ी है, उसके लिए लिखा है। एक महाब्राह्मण चौपाल जूडला के अंदर थी, एक जांगड़ा चौपाल थी, हमने उसको भी जो बनाई थी अधूरी पड़ी है, उसको कंप्लीशन के लिए वहाँ मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। इसी तरह से हमने हल्के में एक अपना औंगद गाँव के अंदर भी एक हमारी नाई समाज की थी, उसको भी पूरा करने का हमने बात रखी है। और जो महाब्राह्मण समाज था उसकी भी चौपाल अधूरी पड़ी है, उसकी 4 दीवारी, उसमें लाइटें फिटिंग, बिजली का काम, रंग रोगन के लिए वो भी हमने लिख के दी। जितनी मांगे मेरे संध विधानसभा की थी, मैंने सारी की सारी माननीय मुख्यमंत्री जी को कल हमने सौंप दी है। उनके जो मुख्य सलाहकार हैं हमारे भारत भूषण भारती जी, एक कापी उनको दी है, और एक कापी का जो एक पेज है वो डिपार्टमेंट के हर अधिकारी को दिया है कि उसके ऊपर संज्ञान लाएँ। और मूणक मेरा एक गांव था, मूणक को मैंने इतना मतलब प्रोग्रेस की है, वहाँ एक नया ब्लॉक बनाने का कार्य किया, वहाँ स्टेडियम बनाने का कार्य किया, वहाँ थाना नियुक्त किया, वहाँ हमने PSC मंजूर कराई,
वहाँ पर बिजली बोर्ड का जो एसडीओ बैठता था उसके लिए बिल्डिंग नहीं बना के हमने काम किया। हमने जो सड़कें थी 46-47 सड़कें जो हैं वो गांव से गांव मिलाने के लिए हमने बनाने का कार्य किया। और जो हमारा बांसे गांव की बात करते हैं, बमरेडी से बांसा जो है सीधी जूंडले के लिए नहर की पलड़ी के ऊपर हमने नई सड़क बनाई। जितने भी लोग विधायक वहाँ बड़े हैं उन्होंने कभी बनाने की उसकी चिंता नहीं की। हमने हर काम की चिंता की है और चिंता करके ही हम काम करते हैं। बमरेडी गांव के अंदर जाके देख लो, हमने एक कम्युनिटी हॉल बनाया है जिसकी लागत करीब 1.25 करोड़ रुपए लागत लगी थी। और ऐसे गांव हैं जैसे गंगा टेढ़ी में जाके देख सकते हो कि किसी गांव की फिरनी जो है 18 फुट से ज़्यादा नहीं है। उस गांव में जाके देख लो, कम से कम 50 फुट चौड़ी फिरनी जो है वो गांव के अंदर बना के हमने वहाँ पर योगशालाएँ बनाई है, वहाँ छोटा एक स्टेडियम बनाया है। हमने बहुत अच्छे काम जो इन गाँवों में किए। जब पोपड़ा गाँव था, पोपड़ा से हमने खांडा की सड़क जो थी हमने मंजूर करा के वो बनाई है। इसी तरह से हमने जिमरी खेड़ा से सीधी कोलखेड़ा सड़क हमने नई बनवाई है। ऐसी हमने कोलखेड़ा से अडाने वाली सड़क जो है वो नई बनवाई है। अडाना से एक नई सड़क जो बनाई थी हमने बारी वाली वो बनी है। ऐसी हमने सन से एक मुंड वाली सड़क बनाई है। ऐसी हमने बारी से लेके थल वाली बनाई है। ऐसे हमने थल से एक बिरथा बारी वाली सड़क बनवाई है। ऐसी हमने बलौना से मंडवाल वाली सड़क बनवाई है। ऐसी बलौना से एक सड़क जो है वो कुकंडा वाली हमने बनवाई है। ऐसी सड़क एक जो है बलौना से हमने रत्तक रोड के साथ मिलाने का कार्य किया है। ऐसी सड़क जो है एक ललैंड से पंगाले वाली का कार्य किया है। ऐसी सड़क जो है एक बलहोलपुर से बाड़ू के लिए नर्तक के ऊपर बनाने का कार्य किया है। और ऐसी एक सड़क जो है जूंडला से हमने सिरसी का लिए नई सड़क बनाने का कार्य किया है। और ऐसी हमने हेमदा से एक हमने सीधी दादूपुर सड़क बनाई है। इसी तरह से हमने चढ़ाव गांव से एक नरूखेड़ी की सड़क बनाने का कार्य किया है। इसी तरह से हमने पचोलिया से बांसे की सड़क बनाने का कार्य किया है। इसी तरह से बांसा से हमने पाडा की सड़क को नया बनाने का कार्य किया है। इसी तरह से बांसा से हमने बाढ़ पबाना की सड़क बनाने का कार्य किया है। ऐसी 46 सड़कें हमने नई बना के गांव से गांव को मिलाने का हमने कार्य किया है। देखिए, जिस प्रकार से विधायक जी ने संक्षेप में बताया सड़कों का विस्तार, वो दिख भी रहा है धरातल पे। लेकिन जैसे वो विधायक थे, जो विकास की गति थी उसमें कहीं ना कहीं जो हारे हुए विधायक होते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं विधायक नहीं हूँ। लेकिन सरदार बख्शीश सिंह विरक जी निरंतर असम से चंडीगढ़ का रास्ता नापते हैं। लोगों की समस्याएँ जो भी होती है, जो रुके हुए काम है, उनको हाईकमान मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से उनको पूरा कराने का प्रयास करते हैं। और इससे साफ नज़र आता है कि 2024 का दंगल लड़ने के लिए सरदार बख्शीश सिंह विरक जी पूरी तरह से फिट हैं। जी, क्या हम कहना चाहेंगे असंध की जनता को 2024 के दंगल के लिए? मैं तो 2024 के दंगल के लिए अपने कार्यकर्ताओं को और अपने साथियों को यही बात कहूँगा कि आप तैयार रहें। 2024 के चुनाव के अंदर हमें दोबारा भारतीय जनता पार्टी के उस कमल के फूल के ऊपर हमने विधानसभा में पहुंचने का कार्य करना है। और जो इस 5 वर्ष की जो कमियां रही हैं उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। यही मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं। और मैं कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, अगर कोई मेरे से कोई पीछे कोई त्रुटि भी हुई है उसको क्षमा करने का भी कार्य करें। मैं ये बात भी कहता हूँ। जी, एक लंबी मांग रही है हल्का असंध के लोगों की, जिस प्रकार से डिस्टेंस उनका जिलों से या दूसरी डिस्ट्रिक्टों से डिस्टेंस है उनका, कि असंध को जिला घोषित किया जाए। इस विषय में सरकार क्या प्रयास कर रही है? और पिछले दिनों यह बात सुनने में भी आई थी कि सीएम साहब ने ऐसा कुछ मंजूर भी किया है कि असंध को जिला बनाया जाए। इसमें क्या कितनी सच्चाई है? देखो, इसमें मैंने अपने 2018 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे ये मांग रखी थी कि हमारा संध जो है वो 4 जिलों के साथ अटैच है, कैथल, जींद, पानीपत और करनाल। हम 45 किलोमीटर 44 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं। और मैंने खुद मांग रखी थी मुख्यमंत्री जी के आगे कि हमारे संध को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। और जब मैंने उनसे बात रखी तो उन्होंने मेरे से वादा किया था कि हम आने वाले अगले प्लान में हम इसको जरूर बनाएंगे। लेकिन ये मेरे विधानसभा में ना पहुंचने की वजह से उसका काम रुक गया है। और मैंने एक बहुत बढ़िया काम जो है, डिस्ट्रिक्ट बनाना होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट बनाने से पहले वहाँ पर हमें वो कार्य भी करने चाहिए जिसका डिस्ट्रिक्ट की तरफ संदेश जाए। मैंने एक वहाँ लघु सचिवालय बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मांग भी की है। और ये मांग पहले भी रखी थी मैंने। और वो अधिकारियों ने मुझे, जो हमारी रेवेन्यू की डिपार्टमेंट की जो ACS थी, उनकी मेरी रूबरू जब बात हुई, वो कहने लगे हमने लिस्ट में नाम डाल रखा है,
जल्दी से जल्दी हम लघु सचिवालय हमने अपना तहसील के अंदर बनाएंगे, संध के अंदर। जब लघु सचिवालय बनेगा, जो भी अधिकारी होगा, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो BDO हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो SC हो, चाहे हमारे अपने DSP हो, चाहे वहाँ SP बैठेंगे, चाहे वो ADC बैठेंगे, चाहे DC बैठेंगे, तो सभी डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पर जो है ना अलग अलग से रूम बनाए जाएंगे। और लघु सचिवालय बनने के बाद एक रूपरेखा बन जाएगी, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे साथ लगता है, जो सफेदों हल्का है, उसको भी अपने बीच में शामिल करने की मैंने बात रखी थी। ये जब गोहाने की बात आई थी तो गोहाने का इसीलिए डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाया क्योंकि सफेदों वाले जो थे हल्के वाले, उन्होंने ऐतराज़ जता दिया था। जब संघ की बात करते हैं तो उनका हमारे ऊपर कोई ऐतराज़ नहीं है, वो हमारे साथ शामिल होने के लिए एग्री हैं। इतनी बात का मुझे जानकारी है। जी, ये हमारे साथ जुड़े थे हल्का असंध से पूर्व विधायक एवं CPS सरदार बख्शीश सिंह विरक जी। इन्होंने संक्षेप में अपने किए गए कार्यों को बताया और आगे भी इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया कि वो मजबूती से रहे, वो 2024 का जो राजनीतिक दंगल है उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखते रहिए GNA 24। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।